हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है प्लानिंग फॉर हेल्थ एजुकेशन, जो कि सीईटी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, जिसके पार्ट 1 में हमने इसका इंट्रोडक्शन देख लिया था। देन इसके हमने पर्पज क्या है हेल्थ एजुकेशन प्लान करने के वो डिस्कस कर लिए थे, और इसके कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स जो है हेल्थ एजुकेशन प्लान करने के वो हमने देख लिए थे। आज हम इसके आगे इसके स्टेप्स हैं वो डिस्कस करेंगे। आज हम देखने वाले हैं स्टेप्स इन प्लानिंग हेल्थ एजुकेशन, मतलब कि हेल्थ एजुकेशन को प्लान करने के लिए कौन कौन से स्टेप होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लानिंग इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट डज नॉट जस्ट हैपन एट द स्टार्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट। मतलब कि प्लानिंग कैसी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो लगातार चलती रहती है। ये अगर हम कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करें तो एकदम अचानक, अगर हम कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं या कोई वर्क स्टार्ट कर रहे हैं तो अगर हम सोचें कि उस टाइम पे ही हमारी पूरी प्लानिंग कंप्लीट हो जाए तो स्टार्टिंग में ही हम हेल्थ एजुकेशन को कंप्लीट प्लान नहीं कर पाते हैं। मतलब ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, मतलब स्टार्ट जब हम करते हैं तो धीरे धीरे वो फिर एट मोमेंट पे कंप्लीट हो जाती है। अगर हम ये सोचें कि सडन हम कोई प्लान बनाए और वो प्लान वर्क कर जाए हेल्थ एजुकेशन का, तो नहीं, उस प्लान को वर्क करने में, उस प्लान को बनने के लिए टाइम लगेगा। तो अगर हम कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में ही वो चीज़ नहीं हो पाती है। फिर हेल्थ एजुकेशन मस्ट बी वेल प्लान टू एक्चुअली इम्प्रूव एंड प्रमोट इंडिविजुअल, फैमिली एंड कम्युनिटी हेल्थ। मतलब जो हमारी हेल्थ एजुकेशन है वो अच्छे तरीके से प्लान होनी चाहिए, जिससे हम क्या करें, जो इंडिविजुअल है, फैमिली हो गई और कम्युनिटी की हेल्थ है, उसमें हम इम्प्रूवमेंट भी ला सकें जो इम्प्रूवमेंट की नीड है, और उनकी हेल्थ को हम प्रमोट भी कर सकें। तो हमने अभी क्या देखा कि प्लानिंग कैसी प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस जो लगातार चलती रहती है। अगर हम कोई प्रोजेक्ट या कोई वर्क स्टार्ट कर रहे हैं तो हम सोचें कि हमने जो प्लान किया है वो प्लान उसी टाइम पे सक्सेसफुल हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। उस प्लान को सक्सेस होने में थोड़ा टाइम लगता है। फिर हमने देखा कि जो हम अगर हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं तो हमारी हेल्थ एजुकेशन अच्छे तरीके से प्लान होनी चाहिए, जिससे हम जो इंडिविजुअल है, फैमिली है, कम्युनिटी, उसकी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकें। तो सबसे पहला स्टेप आता है इसमें नीड्स असेसमेंट। ये फर्स्ट स्टेप है हेल्थ एजुकेशन प्लानिंग का। कंडक्टिंग नीड असेसमेंट इज़ द फर्स्ट एंड प्रोबेबली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इन एनी सक्सेसफुल प्लानिंग प्रोसेस। मतलब असेसमेंट करना हेल्थ एजुकेशन को प्लान करने का फर्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है किसी भी सक्सेसफुल प्लानिंग प्रोसेस के लिए। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, असेसमेंट करना पड़ता है। देखते हैं असेसमेंट क्या होता है। नीड असेसमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड अंडरस्टैंडिंग द हेल्थ प्रॉब्लम। मतलब नीड असेसमेंट का मीन्स ये होता है कि पहले हमें अगर हम कोई चीज़ प्लान कर रहे हैं तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है। तो नीड असेसमेंट में यही होता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हेल्थ प्रॉब्लम है उसको पहचानते हैं, उस हेल्थ प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब और समझने की कोशिश करते हैं। The information collected during need assessment serve as a baseline for monitoring and evaluation at a later stage। जो इन्फॉर्मेशन हम असेसमेंट के टाइम पे कलेक्ट करते हैं, मतलब इन्फॉर्मेशन जो हमें मिलती है असेसमेंट के टाइम पे, वो इन्फॉर्मेशन आगे की प्रोसेस जैसे कि इम्प्लीमेंटेशन हो गया, इवैल्यूएशन हो गया, उसमें बेस प्रोवाइड करती है। तो नीड असेसमेंट में हमने क्या जाना कि असेसमेंट करना सबसे फर्स्ट स्टेप होता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होता है प्लानिंग प्रोसेस का। असेसमेंट में हम क्या करते हैं, जो प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उस प्रॉब्लम को, हेल्थ प्रॉब्लम को, और उस हेल्थ प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद जो हम असेसमेंट के टाइम पे हम जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं वो आगे की जो स्टेज होती है मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन, उसमें बेस प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हमारे इसी इन्फॉर्मेशन के थ्रू हम आगे की जो प्लानिंग है उसको आगे फॉरवर्ड कर पाएंगे। नेक्स्ट है, पहला स्टेप हो गया नीड असेसमेंट। सेकेंड स्टेप है इसी में आइडेंटिफाई प्रायोरिटीज़। After identifying the need and resources of the community, the next step is to identify their priorities, because each community may have several problems, but the most urgent have to be given top priority in health education। मतलब कि इसमें क्या बोला गया है कि हमने असेसमेंट कर लिया है। असेसमेंट हमने क्या कर लिया कि हमने हेल्थ प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया। आइडेंटिफाई करने के बाद दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या स्टेप होता है कि हमें प्रायोरिटी पहचानना है। प्रायोरिटी, क्योंकि हर एक कम्युनिटी में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, बहुत तरह की प्रॉब्लम होती है, लेकिन उन सारी प्रॉब्लम में से हमें किस प्रॉब्लम को प्रायोरिटी देनी है, मतलब ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो सीवियर है, जिससे ज़्यादा कम्युनिटी को लॉस हो सकता है, तो उसमें फोकस किया जाता है। इसमें यही बोला गया है कि हम जैसे हमने असेसमेंट के थ्रू हमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन हर एक कम्युनिटी में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, लेकिन उन सारी प्रॉब्लम में से कौन सी प्रॉब्लम उनको टॉप प्रायोरिटी देना। इट मीन्स ऐसी कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम है जो हमारे कम्युनिटी को ज़्यादा लॉस पहुँचा सकती है, उसको हम सबसे पहले रिमूव करेंगे हेल्थ एजुकेशन के थ्रू।
तो ये हमारा हो गया सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप हमारा क्या है, सेट द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। अब हमने असेसमेंट कर लिया, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया, हमने प्रायोरिटी भी डिसाइड कर ली कि हमको किसको सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, गोल्स और ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे। इन प्लानिंग द प्रोसेस ऑफ हेल्थ एजुकेशन, सेटिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव इज द थर्ड एंड मोस्ट एसेंशियल स्टेप। मतलब अगर हम हेल्थ एजुकेशन को प्लान कर रहे हैं तो गोल्स और ऑब्जेक्टिव को सेट करना एक तो थर्ड, क्योंकि ये थर्ड स्टेप है इसका प्लानिंग का, हेल्थ एजुकेशन प्लानिंग का, और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। मतलब अगर हमने हेल्थ जो प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई कर लिया, हमने प्रायोरिटी भी आइडेंटिफाई कर ली, लेकिन अगर हम गोल्स और ऑब्जेक्टिव सेट नहीं करेंगे तो हम कैसे सक्सेस अचीव कर पाएंगे। तो इसलिए गोल्स और ऑब्जेक्टिव को सेट करना थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, थर्ड स्टेप भी है और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप भी है हेल्थ एजुकेशन को प्लान करने में। Because these goals and objectives serve as a consciously thought baseline parameters to be achieved during health education। क्योंकि अगर हम गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव सेट कर लेते हैं तो ये अगर हमारी पूरी हेल्थ एजुकेशन में हमारा मोटिव किस में रहता है कि जो हमने गोल्स और ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं उन गोल्स को अचीव करना। मतलब अगर हमारा गोल है कि हम जो कम्युनिटी के लोग हैं उनको जो अभी की हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है कम्युनिटी में उसके बारे में अवेयर कराना है, नॉलेज देना है, तो उनको हम अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं। जब हम पूरी हेल्थ एजुकेशन दे लेंगे तो हम इवैल्यूएशन में यही तो देखते हैं कि जो हमने गोल्स सेट किए थे वो गोल्स अचीव हुए हैं कि नहीं। नेक्स्ट स्टेप क्या है इसमें, डेवलप स्ट्रेटजी। प्रायर टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हेल्थ एजुकेशन इंटरवेंशन वन मस्ट प्लान, डेवलप एंड इवेल्युएट सेवरल अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी टू अचीव द सेट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ हेल्थ एजुकेशन बिकॉज ईच प्रॉब्लम एंड टारगेट कम्युनिटी इज क्वाइट यूनिक। फोर्थ स्टेप क्या, देखिए सबसे पहले हमने क्या कर लिया, असेसमेंट कर लिया। मतलब हमने हेल्थ प्रॉब्लम क्या है कम्युनिटी की उसको पहचान लिया। उसके बाद हम कौन सी प्रॉब्लम को प्रायोरिटी देनी है सबसे ज़्यादा वो भी देख लिया। फिर हमने गोल्स और ऑब्जेक्टिव भी सेट कर लिए। लेकिन हम प्लानिंग में आते जा रहे हैं, हमने 3 स्टेप कर लिए। फोर्थ स्टेप में हमें ये ध्यान रखना है कि हम किसी प्लानिंग को जो हमने प्लान किया उसको इम्प्लीमेंट करने से पहले हम ये देखेंगे कि जो हमने प्लान किया है अगर उस चीज़ को हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो जो हमने गोल सेट किए हैं वो हमको अचीव हो पाएंगे कि नहीं। तो जो हमने प्लानिंग की है उसको कम्युनिटी में लागू, मतलब हमने कोई भी चीज़ बनाई है तो उसको कम्युनिटी में इम्प्लीमेंट करने से पहले हम ये देखेंगे कि जो हमारी प्लानिंग है अगर हम कम्युनिटी में वो इम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा। तो हम पहले से ही ये प्रेडिक्ट करने की ट्राई करते हैं जो कि मतलब जो चीज़ प्लान की गई है उससे सक्सेस मिलेगी नहीं, और उस प्लानिंग को हम पहले एक स्मॉल एरिया में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं और फिर देखते हैं कि उससे हमारे जो गोल सेट है वो अचीव हो रहा है कि नहीं। क्योंकि हर एक कम्युनिटी की जो प्रॉब्लम होती है वो अलग होती है, हर कम्युनिटी की अलग अलग प्रॉब्लम होती है। तो हम सेम प्रॉब्लम के मतलब हर कम्युनिटी अलग अलग कम्युनिटी के लिए सेम प्लानिंग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इसमें हम यही करते हैं कि पहले हम ये देखते हैं कि जो हमने प्लान किया है वो हमारी टारगेट कम्युनिटी में सक्सेस हो पाएगा कि नहीं, हमारे जो गोल्स और ऑब्जेक्टिव सेट हैं वो अचीव हो पाएंगे कि नहीं। फिर आता है implementation. This is the core phase of health education process which include carrying out the planned strategy so that set goals and objective of health education may be achieved. डेवलप स्ट्रेटजी में हमने ये देखा कि जो हमने प्लान बनाया था वो अगर हम कम्युनिटी अपनी टारगेट कम्युनिटी में ला रहे हैं तो उस प्लान के थ्रू हमारे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव अचीव हो पाएंगे कि नहीं। और ये हमने यहाँ पास चेक कर लिया कि हमारी प्लानिंग सक्सेसफुल होगी कि नहीं। अब चेक करने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमारी प्लानिंग है उसको हम यहाँ कम्युनिटी में इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर हमारी जो प्लानिंग उस प्लानिंग को हम कम्युनिटी में इम्प्लीमेंट करेंगे तो जो हमारे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव वो अचीव हो पाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर कम्युनिटी में कोई भी डिसीज टाइम पे ज़्यादा फैली हुई है, जैसे कि अगर कम्युनिटी में इस टाइम पे मलेरिया वगैरह की डिसीज़ फैली हुई है तो हमने जो प्लान बनाया है अब उस मलेरिया को रोकने के लिए जो हेल्थ एजुकेशन हमें लोगों को देना है, अवेयरनेस देनी है, तो वो जो हमने बनाया था कि हम कैसे कैसे लोगों को अवेयर देंगे, मलेरिया किससे होता है, उससे हम बच कैसे सकते हैं, हमें क्या क्या तरीके अपनाने चाहिए, वो सारी चीज़ें हम यहाँ इम्प्लीमेंट कर देंगे जो हमने प्लानिंग में की थी। एग्जाम्पल के लिए बताया जा रहा है कि हमने अगर मलेरिया के लिए जो ज़रूरत है कि हम लोगों को हेल्थ एजुकेशन में क्या बताएंगे, मलेरिया होता कैसे है, किस मच्छर के काटने से होता है, ये सारी चीज़ें हम बताएंगे। फिर हम मलेरिया से कैसे बच सकते हैं, क्या करना है अगर किसी को फीवर वगैरह हो रहा है तो ये सारी चीज़ें जो हमने प्लान करके रखी थी वहाँ हम अब ये इम्प्लीमेंटेशन वो सारी चीज़ें हम इम्प्लीमेंट कर देंगे। मतलब हेल्थ एजुकेशन के थ्रू कम्युनिटी में हम प्रोवाइड कर देंगे या फिर जहाँ भी हम हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं वहाँ। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आएगा मॉनिटर एंड इवैल्यूएशन। दिस इज द फाइनल फेज ऑफ प्लानिंग प्रोसेस ऑफ हेल्थ एजुकेशन वेयर कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग एज वेल एज and evaluation is carried out to ensure the degree to which stated goals and objectives have been achieved.
मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन क्या होता है, फाइनल फेज होता है। मतलब हमने असेसमेंट किया, हेल्थ प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, फिर हमने प्रायोरिटी किसको देना वो देखा, हमने गोल्स ऑब्जेक्टिव सेट किए, हमने स्ट्रेटजी भी बना ली, उन स्ट्रेटजी को हमने इम्प्लीमेंट भी कर दिया, जैसे हमारे गोल्स और ऑब्जेक्टिव वो अचीव भी हो रहे हैं। लास्ट में हम क्या करेंगे, फाइनल फेज होता है, जिसमें हम देखते हैं कि जो हमने हेल्थ एजुकेशन प्लान की थी वो कैसे वर्क कर रही, क्या वो अच्छे तरीके से वर्क कर रही है कि नहीं। तो इसके लिए हम कैसे करेंगे, जो हमने हेल्थ एजुकेशन दी है उसके लिए हम मॉनिटरिंग करेंगे, जहाँ हमने हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड की है वहाँ के लोगों की हम मॉनिटरिंग करेंगे, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करेंगे, ताकि हम देखेंगे कि जो हमने हेल्थ एजुकेशन प्लान की थी उसके जो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव थे वो हमें अचीव हुए कि नहीं। सो इस पार्ट में हमने ओवरऑल स्टेप्स इन प्लानिंग हेल्थ एजुकेशन के बारे में डिस्कस कर लिया। सो हमने ओवरऑल जो हमारा टॉपिक था प्लानिंग फॉर हेल्थ एजुकेशन कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।